अटलांटिक महासागर में एक ऐसा इलाका है जिसका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो, बरमूडा ट्रायंगल। यह वो जगह है जहां रहस्यमय तरीके से जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। ऐसी जगह जो अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी है। यहाँ से गुजरते ही कंपास तक काम करना बंद कर देता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे और क्या राज छुपा है इस बरमूडा ट्रायंगल में? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के 3 छोरों से मिलकर बनता है। हालांकि ये कितना बड़ा ट्रायंगल है ये पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक यह करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब तक इस बरमूडा ट्रायंगल में करीब 80 से 90 जहाज और लगभग 20 हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनमें करीब 1000 लोग या तो लापता हो गए या अपनी जान गंवा बैठे। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले 1492 में इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने नोटिस किया था। अपनी यात्रा के दौरान जब वह इस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ असामान्य घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने देखा कि इस इलाके के ऊपर एक अजीब सी रोशनी बिना किसी वजह के चमक रही थी और उनकी डायरी के अनुसार उनके कंपास में भी गड़बड़ी महसूस हुई थी। यहीं से इस रहस्यमयी जगह की कहानी शुरू होती है। इसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टोरपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से एक प्रशिक्षण मिशन के लिए रवाना हुए। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। इन विमानों में कुल 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। मिशन के कुछ समय बाद ही इनके कंपास में समस्या होने लगी। फिर एक पायलट का आखिरी संदेश मिला जिसमें उसने बताया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और उन्हें नहीं पता कि वे कहां पर हैं। इसके तुरंत बाद 5 विमान अचानक से गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ और वे विमान कहां गए। इन विमानों की खोज के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें एक बचाव विमान को भेजा गया। इसमें कुल 13 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन इस विमान का भी संपर्क टूट गया और यह भी बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में गायब हो गया। इस घटना में कुल 6 हवाई विमान और 27 लोग लापता हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद बरमूडा ट्रायंगल को लेकर सनसनी फैल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब तक इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था और इसका नाम भी नहीं रखा गया था। धीरे धीरे इस जगह को लेकर कई सवाल उठने लगे और लोग यहाँ जाने से डरने लगे। खोजकर्ताओं ने इसे एक रहस्यमयी जगह का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ जाने वाले जहाज अचानक से गायब हो रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि 1945 से पहले भी यहाँ कई जहाज गायब हो चुके थे, जैसे 1872 में मैरी सेलेस्टी, 1881 में एलन ऑस्टिन और 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स। मैरी सेलेस्टी एक अमेरिकी जहाज था जो 1 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, लेकिन अचानक ये जहाज गायब हो गया और फिर पूरे 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में खाली पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाज का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था, लेकिन उन 10 लोगों के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ एलन ऑस्टिन नाम के जहाज के साथ भी हुआ था। 1881 में ये जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जा रहा था और बरमूडा ट्रायंगल के पास अचानक से गायब हो गया। जब इसकी खोज की गई तो इस पर सवार एक भी इंसान का कोई पता नहीं चला। यूएसएस साइक्लोप्स एक अमेरिकी नौसेना का जहाज 4 मार्च 1918 को बारबाडोस से रवाना हुआ। जैसे ही बरमूडा के नजदीक पहुंचा उसके बाद इसका कोई संपर्क नहीं मिला। इस जहाज पर कुल 309 लोग सवार थे, जिनमें नौसेना के अधिकारी और चालक दल के सदस्य शामिल थे। सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और जहाज का कोई मलबा या निशान आज तक नहीं मिला। हालांकि ये सभी घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि इन्हें पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए अक्सर इन्हें एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके बाद 1964 में आर्गोसी नाम की एक पत्रिका में विंसेंट गद्दीस नाम के लेखक ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था ए डेडली बरमूडा ट्रायंगल। लेखक ने बरमूडा ट्रायंगल नाम का उपयोग करते हुए पिछले वर्षों में इस जगह से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया और इसे एक अलग और रहस्यमयी जगह के रूप में प्रस्तुत किया। उस वक्त इस आर्टिकल की वजह से बरमूडा ट्रायंगल काफी चर्चा में आ गया। कहते हैं कि इसी लेख की वजह से बरमूडा ट्रायंगल पॉपुलर हो गया। इसके बाद इस पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनाई गईं। हालांकि यह सब क्यों और किन कारणों की वजह से होता है, इस बात का कोई जिक्र लेखक ने अपनी पत्रिका में नहीं किया था। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एक भंवर बनता है जो जहाजों को अपनी चपेट में ले लेता है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह इलाका एलियंस के नियंत्रण में है और उनके यान यहाँ आकर जहाजों का अपहरण कर लेते हैं। लेकिन इस इलाके में होने वाली घटनाओं पर कई वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की विचलन अधिक होती है, जिससे कंपास और नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स नामक गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जो जहाजों को नीचे की ओर खींच लेते हैं। चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल में मिनरल्स एक्सपर्ट निक हचिंग्स बताते हैं कि बरमूडा समुद्र में एक पर्वत है और ये एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी था, जो लगभग 30 मिलियन साल से क्रिया कर रहा था। हालांकि अब ये नष्ट हो चुका है। वहाँ अभी भी ज्वालामुखी के कुछ पदार्थ और चट्टानें बची हुई हैं। मैग्नेटाइट हमारी धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला नेचुरल पदार्थ है। निक हचिंग्स बताते हैं कि उन्होंने इन चट्टानों और कंपास के साथ एक प्रयोग किया था। दरअसल जब उन्होंने इन चट्टानों के टुकड़ों को समतल पर रखकर कंपास को ऊपर लाया तो उसकी सुई बहुत तेजी से घूमने लगी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इन चट्टानों में मैग्नेटाइट मौजूद था। इसके अलावा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जहाज या विमान बरमूडा ट्रायंगल में ही गायब होते हैं। जो गतिविधियां हम बरमूडा ट्रायंगल में देखते हैं वह दूसरे समुद्री इलाकों में भी देखने को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक हेविली ट्रैफिक एरिया है, जहां से जहाज और हवाई जहाज बड़ी संख्या में गुजरते हैं। इस वजह से यहाँ घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह बरमूडा ट्रायंगल का सच ये है कि इन सभी मिस्ट्रीज का बरमूडा ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। दरअसल हैवी ट्रैफिक के कारण यहाँ घटना ज्यादा होती है और हम केवल इस क्षेत्र की घटनाओं पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से मिली जानकारी पसंद आई होगी। क्या आप अभी भी बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमयी जगह मानते हैं या फिर एक सामान्य स्थान? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए वीडियोस देखने के लिए।